फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का। जीके जीएस का जो सुपर 10 सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 6 को हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल जो है 10 क्वेश्चन आएंगे। लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। 10 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़े थोड़े। चलिए, पहला अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि जन गण मन को राष्ट्रीय यहाँ पर राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, तो 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो अगर हम लोग बात करें द्वारा ये जो है रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किस धातु को जो है चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि वो धातु है, धातु तो अक्सर कठोर होते हैं, लेकिन एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, वो है सोडियम। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा सोडियम के बारे में पर चर्चा करेंगे, सोडियम और पोटेशियम को। सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि उन्हें साधारण चाकू से काटा जा सकता है। इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं, तो तेज अभिक्रिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है दांतों और हड्डियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमारे दांतों का जो है सबसे बाहरी हिस्सा एनिमल कह सकते हैं, एक जो है पदार्थ है। शरीर का जो है सबसे कठोर हिस्सा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कैल्शियम का बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो बाहरी जो हिस्सा है वो किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम का, और सबसे कठोर है। चौथा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, आईपीएल में जो है सबसे ज़्यादा बार खिताब जीतने वाला टीम, तो 2 टीमें इसमें आती हैं। ए और बी दोनों हैं, चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियन, जो उन्होंने 5-5 शायद जीते हैं, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं सीएसके और एमआई दोनों टीम 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। यह जो है क्रिकेट फैन के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है। कह रहा है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो कश्मीर को कहा जाता है। थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे। जो है अपनी बेमिसाल खूबसूरती और बर्फीली वादियों के कारण कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, पहला चीज़ है, और भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। छठा क्वेश्चन देखें तो कह रहा है गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। अगर हम लोग बात करें तो लैरी पेज और जो है यहाँ पर सर्गेई ब्रिन जो है 1998 में कह सकते हैं कि एक जो है गैरेज से गूगल की शुरुआत की थी। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन गया है गूगल। अब हम आगे चर्चा करेंगे। जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 500 के नए नोट के पीछे किसकी तस्वीर छपी है, ये आपसे पूछ सकता है। तो लाल किला का जो है तस्वीर छपी है। अब डिटेल समझेंगे। 500 के नए नोट के पीछे दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की तस्वीर है, जो भारत की विरासत को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सफ़ेद बाघों का राज्य किसे कहा जाता है, यानी वाइट टाइगर्स का स्टेट कह सकते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। डिटेल में समझेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले को सफ़ेद बाघों का जो है जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ पहली बार सफ़ेद बाघ देखा गया था। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 73 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा डिटेल करेंगे। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 73 मीटर यानी कि 240 फीट है। यह ईंटों से बनी दुनिया की जो है सबसे ऊंची मीनार है, ये ध्यान रखना है, जो कि दिल्ली में तो है, ये आप जान रहे थे। अब कह रहा है कि विटामिन सी का जो है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो आंवला या खट्टा फल कह सकते हैं। आंवला और नींबू जैसे खट्टे फलों में जो है विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। यह जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। तो चलिए कमेंट में बताइएगा कितना सही है। धन्यवाद।